जय हिंद। अब आज हम लोग 1857 का जो है तीसरा पार्ट जो है देखते हैं। इसमें हम लोग जो है देख चुके थे, इससे पहले देख चुके थे कि लॉर्ड डलहौजी जो है किस प्रकार से जो है पूरा भारत का जो है एकीकरण करता है। तो इसमें जो है देखे थे कि जो है और किस तरह से वो राज हड़प नीति और जो है लैप्स नीति को जो है लागू करके और जो है सब राजाओं का जो है राज्य को जो है भारत में जो बचा हुआ था वो सबको जो है मिला लेता है। कुछ को जो है आक्रमण करके, जैसे नेपाल, उत्तराखंड और जो है ये सब सिंध, पंजाब, ये सब को जो है आक्रमण करके मिला लेता है भारत में और जो है पूरा भारत को जो है एक करने का जो है प्रयास जो है करता है। अब हम लोग जो है देखते हैं अब आगे जो है क्या करता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है अगला काम जो करता है, पूरा भारत में जो है रेलवे लाइन बिछवाता है। पूरा भारत में जब रेलवे लाइन बिछ जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो है रास्ता बन जाता है। तो आसानी से जो है क्या हो सकता है, तो एक जगह से जब व्यक्ति दूसरे जगह आता है या जाता है तो वहाँ के जो है बातों को, यानी एक जगह का लोगों की समस्या जो है दूसरे जगह पहुँचती है, दूसरे जगह की समस्या उन लोगों तक पहुँचती है। इस तरह से आपस में बातचीत होता है, संप्रेषण होता है। तो बातचीत होने से जो है बहुत हद तक जो है क्या आता है, एकजुटता आ जाता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग क्यों हो जाते हैं, आपका घर अलग है, हमारा घर अलग है, बीच में दीवार है, उसके बगल में दूसरा का घर है। अगर सबका घर एक जैसा हो तो सबका समस्या एक जैसा होगा। दीवार हो जाने के बाद उस दीवार में जो है अलग समस्या, उस दीवार में अलग समस्या, इस तरह से होता है। अब जब रेलवे लाइन और जो है रेल, डाक तार और जो है सड़क, ये सब जो है जब बन गया पूरा देश में, लॉर्ड डलहौजी जो है पूरा देश में जो है बिछवा दिए, रेल का जाल, पटरी का जाल बिछवा दिए। तो इस तरह से पूरा देश जो है का एकीकरण हो गया भारत का। और अब सबको का जो है समस्या सामने आना शुरू हो गया और सबका समस्या का जड़ एक ही चीज में नजर आ रहा था, ब्रिटिश शासन में। ठीक, अब यहाँ समस्या क्या था, तो सबसे पहले जो है किसानों के साथ समस्या थी। किसानों के साथ क्या समस्या थी, तो किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लगान बहुत ज्यादा लिया जाता था, जमींदारी प्रथा आ चुका था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। बिहार बंगाल के में कुछ में रैयतवाड़ी प्रथा था, ठीक है, कुछ में महालवाड़ी प्रथा था। इस तरह से जो है सब जगह अलग अलग प्रथा लगा करके और जो है किसानों का इस तरह से शोषण किया गया कि किसानों की सारी जगह जमीन जो है या सिर्फ साहूकारों के पास चली गई या तो ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। ठीक, उसके बाद अगला जो है, इससे किसान बेकार बेरोजगार हो गए, भूमिहीन हो गए। उसके बाद जो है अगला समस्या जो है शिल्पकारों के साथ आई, जो कि अभी बुनाई कर रहा था ढाका का मलमल, जो कि काफी नामी था, एक अंगूठी से पार हो जाता था, एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था, उसका इंग्लैंड में मांग था। वो सब कारीगर जो है बेकार बेरोजगार जो है हो गया। कुछ कारीगर का जो उंगली कटवा दिया गया। इस तरह से जो है काफी शोषण किया और जो है बेकार बेरोजगारी होने के कारण जो है अब इतना ज्यादा बेकारी बेरोजगारी बढ़ गया कि भुखमरी का स्थिति में आ गया। अब लोगों के पास विद्रोह के सिवा कोई उपाय जो है नहीं बचा। तो शिल्पकार, मजदूर, किसान, ये सब का स्थिति तो खराब हो गया था। अब जो है हुआ क्या, तो देसी सेना को भंग कर दिया गया। तो देसी सेना को जब भंग कर दिया गया तो बहुत सारा सैनिक भी जो है बेकार बेरोजगार हो गया। छोटा छोटा रियासत जो था वो समाप्त कर दिया गया। तो राजा सब बेकार बेरोजगार हो गया। उन लोगों को कुछ को तो पेंशन मान दिया, तो उसका तो चल रहा था जीविका, बाकी सब बेकार बेरोजगार। उसके बाद जो है साहित्य कला से जितना भी जो जुड़ा हुआ लोग था वो सब बेकार बेरोजगार हो गया। इस तरह से पूरा भारत में जो है बेकारी बेरोजगारी जो है पूरी तरह से फैल गई और सब लोग जो है अब इससे त्रस्त होकर के और एक बड़ा जन विद्रोह की ओर जो है बढ़ना जो है शुरू कर दिए। सबका मानसिकता जो है उस अनुसार हो गया। अब यहाँ पर जो किया अंग्रेज, अब भारत का जो है धर्म में जो है हस्तक्षेप कर दिया। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बताए हैं कि पूरा भारत को धर्म में ही बांधा गया है। पूरा भारत धर्म से ही बंधा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि सोचिए कि एक गांव में जो है कितना पुलिस होता है, कोई पुलिस नहीं, एक आध दो मामूली, और उतना बड़ा जनसंख्या जो है चल रहा है और हिंसा जो है बहुत कम होता है। तो हमारे यहाँ आपको बता दें 97% लोग धर्म के कारण ही किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, आपराधिक कार्य नहीं करते हैं। 3% लोग को ही पुलिस जो है पकड़ने के लिए दौड़ती है। ये 3% लोग ही अपराधी हैं। ठीक है, 97% लोग धर्म में बंद करके कोई भी कार्य नहीं करते। हमारा भारतीय धर्म, हमारा सनातन धर्म और भी जो भी यहाँ पर जो है धर्म है, हर कोई धर्म में बंधा हुआ है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, तो धर्म में बंद करके वो कोई गलत काम नहीं करता है। तो हम लोगों का धर्म बहुत बड़ा चीज था और इस धर्म को परिवर्तन करवा रहा था उस समय अंग्रेज। ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरी सब आया हुआ था और धर्म में हाथ लगा करके धर्म को परिवर्तन करवा रहा था। ये बहुत हद तक ये सही बात था
और कोशिश किया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करके और लोगों को, ठीक है, इस तरह से जो है बनाया जाए कि वो ईसाई बन जाए और हमारे प्रति लगाव जो है बढ़ जाए। तो ये भी 1857 ईस्वी का एक विद्रोह का जो एक कारण बना, धार्मिक कारण। इस तरह से आर्थिक कारण में देखे किसान मजदूर सब बेकार हो गया, धार्मिक कारण में देखे, राजनीतिक कारण में आप देखें कि राजा महाराजा का जो है सब जो है छीन लिया गया राजहड़प नीति से। उसके बाद जो है फिर कुछ जो है देशी सेना भंग करके, ये सब राजनीतिक कारण। अब सैनिक कारण में आते हैं, ठीक है, सैनिक कारण में जो है आते हैं, तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो है देखते हैं कि सैनिकों के भी जो है मामले में जो है कुछ हम लोगों में नियम था कि हमारे यहाँ के सैनिक जो है समुद्र पार जो है समुद्र लांघना जो है नहीं चाहते थे और उनको दूर देश जो है युद्ध के लिए जो है भेजा जाता था। तो इससे जो है क्या हो रहा था, तो इनका जो है धर्म भ्रष्ट हो रहा था। साथ में जो है मुसलमानों के साथ भी अन्याय किया गया। मुसलमान है भाई, दाढ़ी तो रखेगा, तो उनका जो है बोल दिया गया कि जो है कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी मुड़वा दिया गया। इससे भी उसका जो मुसलमानों को भी ठेस पहुंचा। इससे बड़ा जो है विद्रोह का कारण जो है उस समय आ गया जब एनफील्ड नामक एक राइफल आ गया और उसमें जो है ये सैनिकों में जो है एक बात अफवाह हो, यह सच्चाई भी थी कुछ हद तक, कि उसमें जो है गाय और सुअर की जो है चर्बी जो है मिली हुई है और उस कारतूस का व्यवहार करने से पहले उसको दांत से काटना पड़ता। अरे गाय तो भाई मुसलमानों के लिए तो नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय, और सुअर जो है मुसलमानों के लिए अपवित्र है। अब जो है दोनों के जो है विरुद्ध हो गया यहाँ पर। अभी हिंदू तो गाय को जो है का जो है चर्बी सुन करके उसको कारतूस में मुंह में जो है लेगा नहीं, और मुसलमान जो है सुअर का चर्बी सुन करके मुंह में लेगा नहीं। अब जो है दोनों जो है इसके खिलाफ हो गया, इस कारतूस को जो है चलाने से इनकार कर दिया। अंत में जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह हो गया। जब ब्रिटिश सरकार जो है जबरन जो है इस कारतूस को जो है चलवाने की कोशिश की, तो लोग ये जो है विद्रोह कर दिया और एक सिपाही मंगल पांडे नामक एक सिपाही बैरकपुर छावनी का, वो जो है साफ साफ इनकार करते हुए और एक अंग्रेज शासित सिपाही को जो है गोली मार दिया। वो सोचा कि मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, इससे बढ़िया जीवित रहना ही बेकार है। तो सरकार जो है दबाव बनाने के लिए क्या करती है, तो मंगल पांडे को फांसी पर लटका देती है ताकि जो है अगला कोई जो है विद्रोह नहीं करे। लेकिन और विद्रोह बढ़ गया और विद्रोही जो है काफी जो है विद्रोह जो है काफी खौफनाक रूप ले लिया। और इस समय तब जो है राजा महाराजाओं को भी जो है एक जो है विश्वास जगा और वो लोग भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एकत्र करने लगे और विद्रोहियों को संगठित करना जो है शुरू कर दिया। किसान मजदूर सब कोई जो है एक हो गया। अंग्रेजों का अगर कोई साथ दे रहा था तो केवल जमींदारों के पास जो है कुछ अपनी सेना थी, वो लोग अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। और 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है इतना व्यापक था कि जो है कंपनी शासन का अंत हो गया। अंत से ही 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है समाप्त हुआ। इसमें जो है अभी हम लोग देखेंगे अब अगले पार्ट में झांसी की रानी को, तात्या टोपे को, ठीक है, नाना साहब को, ठीक है, इन सबको जो है देखेंगे और जो है देखेंगे कि किस प्रकार से जो है विद्रोह जो है बढ़ा और विद्रोह को जो है किस प्रकार से जो है ब्रिटिश सरकार जो है कुचल देती है। ठीक है, बहादुर शाह जफर को देखेंगे जो कि लीडरशिप लिए हुए थे इस विद्रोह का। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग जो है अब जो है तीसरे पार्ट में देखेंगे। जय